नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज करेंगे सहारा निवेशकों की। और सहारा के निवेशक आप सभी लोगों को पता है। हो सकता है कि जो हमारे ये दर्शक देख रहे होंगे वो भी सहारा के हो सकता है कि वो भी निवेशक हों। ऐसे में ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सहारा निवेशकों ने एक प्रकार से मन बना लिया है या एक प्रकार से प्रण ले लिया है कि अब आर पार की लड़ाई करेंगे। और आर पार की लड़ाई किससे? तो सरकार से। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। क्योंकि सहारा संस्थान जो है अब वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा लग रहा है कम से कम निवेशकों को। अब सरकार की इसमें क्या भूमिका है? क्या सरकार जो है वो सहारा निवेशकों की सूद ले रही है या नहीं ले रही है? आज मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अब जो है वो इसकी शुरुआत झारखंड से हो गई है। और झारखंड में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं कि 9 अगस्त को रांची में सत्याग्रह रखा गया है, सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। और इस सत्याग्रह के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश जो है वो कम से कम अभी झारखंड सरकार पर हो रही है। क्यों ये झारखंड सरकार पर ये दबाव क्यों निवेशक बना रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। उस कहानी के बारे में भी आज मैं आपको उसको बहुत बड़े उसमें तो नहीं, लेकिन संक्षेप में आपको वो कहानी भी मैं बताऊंगा कि सहारा के निवेशक अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो रांची में राजभवन के आगे सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये 9 अगस्त से ये कॉल दिया गया है और इसमें बताया ये जा रहा है कि 12 राज्यों से इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। जितने भी निवेशक हैं वो 12 राज्यों के निवेशक इसमें आ रहे हैं और बड़ी संख्या में राजभवन के आगे सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब इससे कम से कम झारखंड सरकार की और हेमंत सोरेन की नींद जरूर उड़ेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे वादे किए थे और उस वादे को पूरा करने में हेमंत सोरेन पूरी तरह से नाकामयाब रहे। मैं आपको वो बताता हूं कि कैसे कैसे अब क्यों ये नौबत आई, खास करके सहारा निवेशकों की, क्यों उनको ये जो है सत्याग्रह करने पर विवश होना पड़ा। आपको मैं ये एक मेरे पास कुछ डेटा है, उसके आधार पर मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। इसमें साफ साफ लिखा है, और ये जो है ये विश्व भारती जनसेवा संस्थान के जो राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा है उसके द्वारा ये मेरे पास पहुंचा है। अब मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूं कि इसमें क्या है और क्यों झारखंड सरकार पर अब निवेशक दबाव बना रहे हैं। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि ये लोग अगर झारखंड सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं और सरकार यहां पर अगर कुछ इसमें कुछ एक्शन लेती है तो उसके बाद धीरे धीरे जो है वो लोग देश भर में इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे और अंत में जो है वो जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन होगा और उसके बाद फिर केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा। तो पहले हम आपको ये पढ़कर सुनाते हैं कि इसमें क्या है। यह है कि झारखंड सरकार सहारा पीड़ितों से किए गए वादे को अभी तक पूरा नहीं किया। 2024 के झारखंड विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए सहारा पीड़ितों से समर्थन मांगा था कि सरकार बनने के बाद झारखंड में सहारा से पीड़ित होकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। इन लोगों की बहुत सारी मांगे हैं और उसमें से एक जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये कि जितने निवेशकों ने अभी तक या जो लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं, जो सहारा से किसी न किसी रूप से संबद्ध थे, और अगर उन लोगों की जान गई है या वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं तो उन पीड़ित परिवार वालों को कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये जब 2024 का इलेक्शन हो रहा था उससे पहले हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि हाँ ये हम आपका पूरा करेंगे। लेकिन सरकार बनी, उनकी सरकार बनी और उसमें सहारा निवेशकों की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि सहारा निवेशकों को यह लग रहा था कि कम से कम कोई एक सरकार तो है जो उनकी सुध लेने को तैयार है।
तो क्यों ना इनको समर्थन दिया जाए, क्यों ना इनकी मदद की जाए। और ये लोग मदद करने के लिए आ भी गए, मदद भी हुई और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन भी गए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने भी वादे उन्होंने किया था, वो उसमें से एक दो छोड़ करके कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, या यूं कहें कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। आगे इसमें क्या जो कहा जा रहा है कि झारखंड के सहारा पीड़ितों के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकारी खर्च से झारखंड के निवेशकों के लिए विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव श्री नागेंद्र कुमार कुशवाहा के द्वारा लगाई गई 147/2024 में हस्तक्षेप याचिका दाखिल किया जाएगा। इन लोगों की एक मांग थी कि उसमें जो सहारा निवेशक की जो पहले से ही उन लोगों याचिका लगा चुके हैं, उसमें एक हस्तक्षेप याचिका सरकार दाखिल करे, ताकि उस केस को समर्थन मिले और उस केस की लड़ाई जो है वो झारखंड सरकार उसमें मदद करे। और सहारा इंडिया के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, किंतु अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इन लोगों की मांग थी कि जितने लोगों पर कम से कम एफआईआर दर्ज हो गए हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और उसमें कौन कौन लोग शामिल है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कांड संख्या 51/2024 में रांची सत्र न्यायालय ने मई 2025 में इन अधिकारियों के नाम गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब वो अधिकारी कौन कौन है? कुल 9 अधिकारी हैं, जिसमें ओम प्रकाश श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जयव्रत राय, सुशांतो राय, सीमांतो राय, नीरज कुमार पाल, सुंदर झा और संजीव कुमार। ये 9 लोग हैं जिनके ऊपर कांड संख्या 51/2024 है पहले से। और इसमें अभी तक केवल सुंदर झा और संजीव कुमार की ही गिरफ्तारी हो पाई है, और बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में अभी तक झारखंड पुलिस विफल साबित हुई है। इस बारे में जब हमारी बातचीत नागेंद्र कुशवाहा से हो रही थी, तो नागेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब जितने भी निवेशक हैं वो पैसा तो लेंगे ही, लेकिन पैसा अब सेकेंडरी हो गया है। प्राथमिक जो है वो ये है कि पहले इन लोगों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये सहारा निवेशकों की गाढ़ी कमाई को लूट कर भाग चुके हैं और ये देश में और विदेश में अय्याशी कर रहे हैं। यानी सहारा के जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप नागेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं। और इसीलिए अब निवेशकों ने एक प्रकार से ठान लिया है कि अब जो है वो बिना गिरफ्तारी से ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और जो ये जो सत्याग्रह 9 अगस्त से है, उसमें सरकार से और खास करके हेमंत सोरेन से ये मांग है कि कम से कम आपने जो वादा किया था कि जितने भी लोगों की जो निवेशक हैं उनकी जिनकी जो या तो गुजर गए या जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार वालों को 10-10 लाख मुआवजा दिया जाए। अब इसके बाद क्या इस सत्याग्रह के बाद ये और आगे बढ़ेगा और क्या सरकार इन लोगों की मांगों को मानेगी, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सहारा निवेशकों ने ये कहा है कि अब जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, और सिर्फ सत्याग्रह से अगर काम नहीं बनेगा तो इसके बाद आगे का स्टेप आमरण अनशन का भी होगा। और फिर आपको पता ही है कि आमरण अनशन पर तो केंद्र सरकार अभी अभी झुकी है, तो फिर राज्य सरकार क्यों ना झुके। राज्य सरकार को भी अगर झुकाने के लिए आमरण अनशन करने की जरूरत पड़ेगी तो सहारा निवेशक उसमें अब पीछे हटने वाले नहीं है। सहारा निवेशकों ने साफ साफ कहा है, आपको मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, हो सकता है एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि उसमें किस प्रकार से सहारा के खिलाफ लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मांग कम से कम हेमंत सोरेन तक पहुंचे। अभी इन लोगों की मांग में ये नहीं है कि इन लोगों की मांग जो है वो अमित शाह तुरंत सुन ले या कुछ करे। अमित शाह तो सुनेंगे ही और उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पोर्टल बना देने से 4 सोसाइटीज का जो पैसा है सिर्फ उतने लोगों का भुगतान कर देने से नहीं होगा। क्योंकि
जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनके द्वारा जो और भी जो लाइसेंस जारी किए गए थे, खास करके क्यूसॉप और भी जितने भी उनकी अलग अलग ब्रांचेज जो उन्होंने खोल रखा था, और उसमें जो पैसे लगे हैं निवेशकों के, वो पैसे भी वापस हों। सिर्फ ये 4 सोसाइटीज के पैसे वापस होने से काम नहीं होगा। ये तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जितने सोसाइटीज का खास करके वो मिला हुआ था कि सहारा इसके तहत काम कर सकती है, उसके लिए है। बाकी और भी जो उनके विंग हैं, उन विंग में भी जिनका जिनका पैसा लगा हुआ है, उसके लिए भी अब इन लोगों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आगे है एक और कि कांड संख्या 22/2025, कांड संख्या 16/2025, 17/2025, 19/2025 में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही न्यायालय में चार्जशीट फाइल किया गया है, जिसके कारण अभियुक्तों को डिफॉल्ट बेल मिल जा रहा है। कांड संख्या 22/2025 में 20 संपत्तियों के बिक्री के सेल डीड साक्ष्य के तौर पर दिया गया है, किंतु उन संपत्तियों को जब्त करने में सीआईडी विफल साबित हुई है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है। यही वजह है कि इन लोगों की ये मांग है कि अब कम से कम सरकार सुने और सरकार इन लोगों की मांगों पर विचार करे और जल्द से जल्द जो भी मांगे हैं इन लोगों की उनको माने और उनके ऊपर कार्रवाई करे। ना सिर्फ मान लें बल्कि कार्रवाई, क्योंकि अब कार्रवाई से कम पर ये निवेशक मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए अब सरकार के ऊपर दबाव बनना तय माना जा रहा है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो में सुनिए कि किस प्रकार से निवेशक जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं सहारा के खिलाफ। सरकार को अपना वादा पूरा करना होगा। पुलिस प्रशासन को सहारा के वारंटी अधिकारी को गिरफ्तार करना होगा। पुलिस प्रशासन के सहारा इंडिया के वारंटी अधिकारी को गिरफ्तार करना होगा। प्रशासन को गिरफ्तार करना होगा। सपना राय को जेल में डालो। सपना राय को जेल में डालो। ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार करो। ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार करो। ओपी श्रीवास्तव चोर है। ओपी श्रीवास्तव चोर है। ओपी श्रीवास्तव को फांसी दो। ओपी श्रीवास्तव को फांसी दो। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो सहारा के निवेशक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये पूरे झारखंड से इस प्रकार की खबरें हमारे पास पहुंच रही है कि जितने भी निवेशक हैं वो हर जगह जिले जिले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 9 अगस्त को ये लोग भारी संख्या में राजभवन पहुंचने वाले हैं रांची में। तो ऐसे में अब हेमंत सोरेन को सोचना होगा और इस पर विचार करना होगा कि अब वो क्या करें, क्योंकि नेता अगर वादा तो कर लेते हैं लेकिन उस वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं, और जब पूरा नहीं करते हैं तो इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जो खास करके नेता हैं उनको कम से कम जो वादा करते हैं तो उस वादा को पूरा भी करे, इसके लिए जरूर प्रयास करनी चाहिए। और अगर उस प्रयास करने के दौरान अगर कुछ विफलता हाथ लगे तो वो समझा जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे और उससे पहले ही आप अपने आप को विफल साबित कर लेंगे तो ये बहुत ही शोचनीय हो जाता है। ऐसे में अब सहारा निवेशकों ने एक प्रकार से ठान लिया है कि हेमंत सोरेन को झुकाने के लिए वो हर प्रयास करेंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। अब देखिए आगे आगे जो भी खबरें इस प्रकार से आएंगी हम आपको जरूर दिखाएंगे, और खास करके 9 तारीख को जब ये सत्याग्रह शुरू होगा उस दिन से हम आपके लिए लगातार खबर लेकर आएंगे। जो आगे उसमें क्या और अपडेट हो रहा है वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।